सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मूला जो होता है, सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन यूज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ऑपरेटर यूज होते हैं, सेल रेफरेंस यूज होते हैं, कांस्टेंट यूज होते हैं। मतलब यूजिंग ऑपरेटर, सेल रेफरेंस और कांस्टेंट के यूज करके जो भी हम फार्मूला लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे, ऑपरेटर क्या होता है, दैट इज द स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड इन ए फार्मूला लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके, सेल रेफरेंस क्या होता है, एड्रेस ऑफ द सेल। नेक्स्ट कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज द फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, वो कांस्टेंट होता है। एवरी फार्मूला, एवरी फंक्शन, फर्स्ट यू हैव टू टाइप द इक्वल सिंबल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फार्मूला। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ formula? Do you know how many types of formula? There are three types of the formula. Anyone can you explain the what is the simple formula? What is the simple formula? Anyone? There are three types of the formula: simple formula, compound formula or text formula. Simple formula, in the simple formula there are only one operator is used, that is called basic formula. इसको क्या बोलते हैं, बेसिक फार्मूला बोलते हैं। लाइक केवल आप ऐड यूज कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट यूज करो, मल्टीप्लाई यूज करके कोई भी आप फार्मूला लिखते हो, एक ऑपरेटर यूज करके, ओनली वन ऑपरेटर, कोई भी एक ऑपरेटर यूज कर दिए, लाइक आप ऐड यूज कर दिए या कोई भी आप सब्ट्रैक्ट यूज करिए, कोई भी एक ऑपरेटर यूज कर लिए, उसको सिंपल फार्मूला बोलेंगे। कंपाउंड फार्मूला, मोर देन टू ऑपरेटर इज यूज्ड। ओके, लाइक ऐड, मल्टीप्लाई, ओके, ऐड, मल्टीप्लाई और नेक्स्ट यू यूज डिवाइड। ठीक है, तो ये सारे तीन ऑपरेटर यूज करके या तीन से ज्यादा ऑपरेटर करके यूज करके आप यूज करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड फार्मूला। और टेक्स्ट फार्मूला, डेट फार्मूला डेट इज यूज्ड ऑन ए, डेट इज अप्लाई ऑन ए टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पे अप्लाई हो, स्ट्रिंग पे अप्लाई हो, डेट इज कॉल्ड टेक्स्ट फार्मूला। जिसमें हम बोलते हैं लेन, लेन हम पढ़े थे अभी, टेक्स्ट फार्मूला हम लोग क्लास में पढ़े हैं। लेन जो है कॉन्केटिनेट है, अपर है, लोअर है, ये सब क्या है, हमारा टेक्स्ट फार्मूला है, यहाँ पे देखे थे। नेक्स्ट है हमारा लुक फंक्शन। डू यू नो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन जो होता है हमारा प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, जो पहले से डिफाइंड फार्मूला जो होते हैं उसी, डेट इज कॉल्ड फंक्शन, डेट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑल्सो। ये भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और लाइक अपडेटिंग या कुछ भी तरह के चेंज करना हो टेक्स्ट में, है ना, ज्वाइंटिंग ए टेक्स्ट, उस सब में हम लोग फंक्शन के यूज करते हैं। इसमें जैसे आगे आपका सम, सम जो है हमारा फंक्शन है, काउंट भी है हमारा फंक्शन है, मीन भी एक फंक्शन है और मैक्स भी क्या है, फंक्शन है। ओके, ये सब क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेल रेफरेंस। डू यू नो व्हाट इज द सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस, एनीवन? व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ द एनी सेल? कोई भी एड्रेस, सेल का एड्रेस होता है एक्सेल में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। ओके, लाइक हाउ कैन यू ओपन द, एनीवन, हाउ कैन यू ओपन द, डू यू नो हाउ कैन यू ओपन द एक्सेल? यू कैन ओपन द एक्सेल बाय यूजिंग द शॉर्टकट की स्टार्ट, सॉरी, शॉर्टकट की स्टार्ट बटन प्लस आर आपको प्रेस करना है। हियर यू हैव टू टाइप द एक्सेल, क्या टाइप करना है, एक्सेल टाइप करना है, इंटर प्रेस करना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका एक्सेल आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी सेल का जो एड्रेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है, मान लो यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए हैं तो हम नेम बॉक्स में B3 दिख रहा है, तो B3 यू कैन से दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेल, या इसको बोल सकते हो सेल रेफरेंस। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया क्या? इसके आगे हम लोग Yes. समझे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, सेल रेफरेंस हो गया। आगे देखिए, देयर आर सेल रेफरेंस, यहाँ पे लिखा है म्यूट योरसेल्फ, सेल, all of you mute yourself. If you have any doubt then you can unmute and ask your doubt. Okay, ये सेल रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द सेल होता है। एक्सेल का जो एड्रेस ऑफ द सेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। लाइक हमारा यहाँ देखिए A1 लिखा है, कॉलम नेम क्या है, A, रो नेम 1, यहाँ पे B5 लिखा है, कॉलम नेम B और रो हमारा 5, तो इसको हम A1 और B1 को क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ द सेल, यू कैन से। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द सेल रेफरेंस।
types of the cell reference. There are three types of the cell reference: relative cell reference, obsolete cell reference, mixed cell reference. Anyone can explain which is the by default cell reference? Default cell reference रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है जो डिफॉल्ट सेल रेफरेंस होता है, that is changed automatically when you copy one cell to another cell. जैसे हम इसको कॉपी करेंगे है ना, और जैसे पेस्ट करेंगे तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं. नेक्स्ट होता है अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है that cannot be changed when you want to fix the row or column. That time you can use the absolute cell reference, and in this cell reference you have to use dollar symbol before row and column name. रो के नेम के पहले भी और कॉलम के नेम के पहले भी आपको क्या लिखना है? डॉलर का सिंबल लिखना है. डॉलर आपको पता है ना, जो अमेरिका में चलता है, वो डॉलर का सिंबल आपको यूज करना है. नेक्स्ट है मिक्स सेल रेफरेंस. मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस और ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस. ये दोनों सेल रेफरेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आप कोई एक, किसी एक के पहले आप क्या कर सकते हो? किसी एक के पहले आप डॉलर का सिंबल लगाओगे. जैसे में हम यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे आगे खा ले जाओ. यहाँ पे देखेंगे, एक्सेल ओपन करते हैं. एक्सेल में हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे इजकल टू, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे. 1 मिनट, आई एम ओपनिंग. देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगेगा? इजकल टू सम, इजकल टू, यहाँ पे लिखते हैं इसका एड्रेस, फिर प्लस, फिर इसका एड्रेस, प्लस फिर इसका एड्रेस. ठीक है, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे 72, देखो 72 आएगा. यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है आपको, A2, B2 और C2. इसको यहाँ पे कॉपी किए और जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जैसे पेस्ट करेंगे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया. अब A5 जैसे यहाँ पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे क्लिक किए, आपका क्या आया? यहाँ पे था A2, अब यहाँ पे आ गया A5, B5, C5. इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया. अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव सेल it can be changed. Adjacent cell, according to the adjacent cell it can be changed. तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस. ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस होता है, इसी को क्या करेंगे? अगर डॉलर सिंबल लगा देंगे, देखो यहाँ पे डॉलर का सिंबल, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की क्या पता है? शॉर्टकट की आपका F4. F4 जैसे प्रेस करोगे, F4 जैसे प्रेस करोगे, आपका देखिए डॉलर सिंबल आ गया. आपको F4 प्रेस करना, देखिए डॉलर आ गया. F4 जैसे प्रेस करोगे, डॉलर आ गया. तो ये सब क्या होगा? फिक्स हो गया, इसको चेंज नहीं होगा. अब यहाँ पे 72 को हम कॉपी करें, कहीं भी पेस्ट कर लें, यहाँ पे यहीं पे पेस्ट कर लें, चेंज नहीं होगा. देखो 72 आ रहा है, ये A2, B2, C2 लिखा ही है. तो इसको बोलेंगे ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस. और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होगा? जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों किसी एक के पहले. जैसे इसमें लगा दिए, देखिए इसमें एक को फिक्स नहीं किए, 1 मिनट, यहाँ पे एक को फिक्स नहीं किए, इसमें रो को फिक्स नहीं किए, दूसरा वाला सेल में 12 वाला में, और इसमें दोनों को फिक्स रखें. ठीक है, इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे तो 70 आएगा. आप जैसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 70 आंसर आएगा. यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 70 आंसर आया. कैसे आया? तो देखिए सेल चेंज हो गया. कौन सा चेंज हुआ है? कौन सा चेंज हुआ है? देखिए ये वाला बी को हम लोग, बी को तो यहाँ पे बी के पहले डॉलर लगाए हैं, तो बी के पहले जो डॉलर लगाए हैं, तो बी कॉलम तो फिक्स हो गया है, बट रो फिक्स नहीं हुआ था. रो के पहले डॉलर नहीं है. रो 2 था, यहाँ पे 2 लिखा था, अरे यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 10 सेलेक्ट हुआ. इधर करोगे 70 आंसर आएगा. तो
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में दोनों फिक्स होते हैं, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगाया जाता है, दोनों फिक्स हो जाते हैं, रो और कॉलम बोथ विल बी फिक्स। और एक होता है आपका मिक्स सेल रेफरेंस, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, रिलेटिव का भी और आपका एब्सोल्यूट का भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब एक रो चेंज होता है तो कॉलम चेंज नहीं होता है, कॉलम चेंज होता है तो रो चेंज नहीं होता है, जिसके पहले डॉलर लगाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए के पहले डॉलर, टू के पहले डॉलर लगाया इसलिए चेंज नहीं हुआ था, ये क्या हुआ था, चेंज नहीं, वन चेंज हो गया था, एक चेंज हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी करके, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे जैसे पेस्ट किए तो 110 आया, कैसे आया 110, देखिए इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, है ना, और एक और सेलेक्ट हुआ है, C2 सेलेक्ट हुआ है, C2 और आपका B5 और फिर C2 ही सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, दो बार, क्योंकि इसको फिक्स करके रखे थे, इसको फिक्स रखे थे, फिर ये दो बार सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, तभी 110 आया है, देखिए ये 50-50 आपका, इसको हम फिक्स रखे थे, देखो यहाँ पे डॉलर रखा है ना, तो C2 ये तो फिक्स है, और इसको ये चेंज होके इधर आ गया, पहले इधर था, देखो इधर से कॉलम चेंज हो गया, पहले यहाँ पे क्लिक करोगे तो A1 आएगा, A2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका C2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम फिक्स नहीं है तो कॉलम कैन बी चेंज, यहाँ पे रो फिक्स नहीं है तो रो आपका चेंज हो गया। समझ में आया क्या, ये तीनों आपको समझ में आया क्या? बोलिए, ये आपको इसमें अभी भी डाउट है? मिक्स और एब्सोल्यूट में माइक ऑन करके बोलिएगा। नहीं समझ में आ गया। डाउट है? हेलो, नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका, ये हम लोग तीनों समझ लिए, वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया था आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो इसमें दोनों चेंज होते हैं, A1 B1 करके आता है, इट कैन बी चेंज, जिसका कोई डॉलर नहीं लगता है, किसी के पहले डॉलर नहीं लगता है, तो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, जिसको देखिए यहाँ पे दोनों के पहले डॉलर का सिंबल लगाया गया है, यहाँ पे ए के पहले भी और 1 के पहले भी डॉलर का सिंबल लगाया गया है, मतलब ये चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पे एब्सोल्यूट सिर्फ के एग्जांपल भी दिया है, देखिए यहाँ पे अगर A1 में 10% दिया गया है तो 10% का 10% का चेंज किया जा सकता है, 10% चेंज नहीं होगा, ठीक है, A1 में 10% लिखा गया है और B1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 10% चेंज नहीं होगा, B1 चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें डॉलर का सिंबल नहीं लगा है। नेक्स्ट है आपका मिक्स सेल रेफरेंस, जो आपका चेंज होता है कि कोई एक चेंज होता है, कोई प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज यूज टू मल्टीप्लाई द रेंज ऑफ द सेल। ये आपका राउंड फिगर निकालने के लिए राउंड यूज किया जाता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT यूज किया जाता है, पावर आपको पता है यहाँ पे इक्वल टू पावर 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 लिखेंगे, पैरेंथेसिस एड्रेस लिखेंगे, क्लोन कोमा और इसको एड्रेस लिखेंगे, इंटर करेंगे, इसको आपका आ जाएगा। तो ये पावर यूज करने के लिए जाता है, ये काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, कितने नंबर है सेल में, ठीक है। मोड आपको पता है रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसमें डाउट क्या है आपको, टेक्स्ट फार्मूला में, लॉजिकल फार्मूला में, या आपको डेट एंड टाइम फार्मूला में, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में आप, फंक्शन में किसी का डाउट है और ऊपर पावर में भी डाउट है, ठीक है। मोड में देखते हैं, देखिए बाबू, मोड में क्या होगा ना, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, मोड लिखेंगे, MOD मोड, यहाँ पे आपका मोड लिखेंगे, 1 मिनट, MOD मोड लिखेंगे, मोड लिखने के बाद ये एड्रेस लेंगे, एड्रेस में इसका एड्रेस क्या है हमारा L10, फिर कोमा देंगे, इस वाले एड्रेस को लेंगे, ठीक है, आपका M10, और जैसे यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये क्या करेगा 4 डिवाइड करेगा 25
25 4 से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1। कैसे आया, देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 को डिवाइड किससे किया गया, 4 को डिवाइड किया गया 25 में, ठीक है। और जैसे आप 4 से 25 को डिवाइड करोगे तो 6 बार में आपका क्या आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं रहा सही से, ठीक है, 6 बार में आप लिखोगे 24, ठीक है, 24 लिखोगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। वही मोड क्या करता है, रिमाइंडर को निकालता है, ठीक है, रिमाइंडर को निकालता है। जैसे इसी को हम अप्लाई करके नीचे अप्लाई कर देंगे, नीचे सब पे अप्लाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज, हर का अलग अलग आंसर आएगा। देखिए यहाँ देखिए ए वाला एरर आपको बताया था ना, डीप वाला, कब एरर आता है, जब आप कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे देखो खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो एरर गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 10 लिख देंगे 10 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ गया, एरर पढ़े थे डीप वाला, आपको कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसमें एरर आता है, ठीक है जी। और एक बच्चा पूछा था पावर में इनको है प्रॉब्लम, तो पावर के लिए इक्वल टू पावर और स्मॉल ब्रैकेट के बाद एड्रेस लेंगे और एड्रेस लेने के बाद कोमा देंगे, फिर इसका एड्रेस लेंगे, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, इंटर करेंगे, मतलब 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना हुआ, 5 बार 2 पर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, 2 के पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देखिए आपका 32 आंसर आया है। समझ में आया क्या, आप पूछिए नेक्स्ट, किसी को और कोई डाउट है। SQRT नहीं आ रहा है, SQRT नहीं आ रहा है, SQRT देखिए SQRT में आपका स्क्वायर रूट निकलता है बाबू, स्क्वायर निकालने आता है आपको, स्क्वायर जिसको निकलने नहीं निकाल, स्क्वायर जिसका निकलता है, जैसे देखिए इक्वल टू SQRT, स्मॉल ब्रैकेट एड्रेस लेंगे और उसको एड्रेस में जिसमें आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू लिखा होगा उसमें एड्रेस लेंगे, इंटर करेंगे, आपका 12 आ गया, मतलब 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। 100 आपका 44 का स्क्वायर रूट 12 हुआ, 144 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 12 हुआ, ठीक है, 12 मतलब 12 इंटू 12 करोगे ना, देखिए 12 इंटू 12 कीजिएगा, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 144 आएगा, 144 आएगा, ठीक है। और फिर 144 के स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा, यही होता है स्क्वायर रूट। आपको पहले स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट पढ़े होगे तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, और कोई डाउट है इसमें, और भी कोई भी फंक्शन में डाउट है। लॉजिकल फंक्शन में देखिए, लॉजिकल फंक्शन आपको बता दे रहे हैं, लॉजिकल फंक्शन इसमें 3 है आपका, मेक्स, मीन और मोड। देखिए मेक्स यहाँ पे निकाल देते हैं, इंटर यहाँ पे देखो मेक्स बता दिए, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, 50 है ना, इसमें से बड़ा कौन है 20 है, इसमें से बड़ा कौन है 43 है, इसमें से बड़ा कौन है 2 है। जैसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं कुछ, यहाँ पे 56 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 76 लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं मेक्स, ठीक है, मेक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू MAX, मेक्स स्मॉल ब्रैकेट और ये पूरा सेल, रेंज ऑफ द सेल लेंगे और इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो ये देखो तीनों रेंज, सेल ऑफ द रेंज में सबसे बड़ा कौन है 50 है, तो 50 आ गया, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे फिल डाउन करेंगे, जैसे फिल डाउन करेंगे सब पे अप्लाई जाएगा। देखिए इस वाले रो में तीनों सेल में सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है, किसका है 75, तो 75 आएगा। इसमें का सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, इसका है 65 है, इसका में सबसे बड़ा वैल्यू 13 है, तो 13 आया। मीन का भी वैसे ही निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मीन के लिए आप यहाँ पे देखिए इक्वल टू MIN मीन स्मॉल ब्रैकेट और ये रेंज ऑफ द सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है, ये सब पे अप्लाई कर देना है, कंट्रोल यहाँ पे फिल डाउन करना है,
ठीक है, देखिए स्मॉल वैल्यू आ गया, सबका स्मॉल वैल्यू, यहाँ पे 1 का स्मॉल वैल्यू आ गया। ठीक है, ये सबका स्मॉल वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट है आपका इफ। इफ कैसे लगाएंगे, देखो इफ यहाँ पे लगा कर दिखा रहे हैं इफ। ठीक है, पे इफ लिखिएगा इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे। देखिए एड्रेस ले लिए, ये एड्रेस कितना हो, अगर मान लो 60 से कम हो, 60 नहीं 70 से कम हो। ठीक है, मान लो 70 से कम हो तो यहाँ पे दे रहे हैं पास। जो मार्क्स ग्रेटर देन 70 से ज्यादा है तो आ जाएगा पास। ठीक है, पास। और लेस देन अगर ये फॉल्स हुआ कंडीशन तो आपको क्या आ जाए, फॉल्स, फेल आ जाए। ठीक है, अब इसको इंटर करेंगे तो क्या आएगा, पास। अब इसको इस पे सब पे अप्लाई कर लो, कंट्रोल यहाँ पे फिल डाउन कर लो और इस पे भी अप्लाई कर लीजिए। देखिए तो ये दोनों फेल दिखाएगा क्योंकि ये 70 से कम है। यहाँ पे फिल कर लीजिए, देखिए ये दोनों फेल है ना। अकॉर्डिंग टू द दिस इंस्ट्रक्शन 66, क्योंकि हमें दिए थे इंस्ट्रक्शन क्या, 70 से कम है तो इसलिए फेल, और 70 से ज्यादा है क्या है, पास। अगर यहीं पे हम लिख देते हैं इसको, मान लो यहाँ पे 71 लिख देते हैं तो ये देखो ये भी हो जाता है आपका पास। देखो ये भी पास आ गया, दिखा।